लेकिन हमारा क्या होगा, सरकार हमारे विषय में क्या सोच रही है। तो टीचर और कर्मी आज अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज जब सुबह उठे तो पता चला कि हमारी नौकरी ही नहीं है। कि मन तो कर रहा है कि आत्महत्या कर ले या अपना जान दे दे, क्योंकि आगे हमारे सामने आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, जैसे कि अब हम लोग के पास कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि ऐसा डिप्रेशन में आ गए या हम लोग क्या कर सकते। शिक्षा जगत के क्षेत्र में जो भी विसंगतियां थी, जो खामियां थी और जो सुधार करने थे, उसको सुधार करने की दृष्टि से देश भर में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। देश के अलग अलग राज्यों में 2020 जो कानून था उसको लागू किया गया, लेकिन कई ऐसे राज्य थे जो अपनी तैयारियों, आधारभूत संरचनाओं को पूरा करने को एक मापदंड को लेते हुए उन्होंने अब एक टाइम लाइन लिया कि वो कब लागू करेंगे। इसी में झारखंड प्रदेश जो था, जहां 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, जिसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि जो डिग्री कॉलेज, जो महाविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय के तहत अधीन है, जिसके तहत चलते हैं, तो ऐसे अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया। बताया कि वर्षों से महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती रहती थी। यहाँ पर बच्चे 10वीं पास करने के बाद इंटर में दाखिला लेते थे और यहीं से पढ़ाई करते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत यह उसे गलत पाया गया और कहा गया कि जो भी कॉलेज है, महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय है, वहां से इंटर की पढ़ाई बंद होगी। 2023 में इसे निर्देश लागू कर दिया गया कि पढ़ाई बंद करनी है, लेकिन उस समय तत्काल में आपको ना तो इंटर की कोई व्यवस्था ना थी, आधारभूत की संरचना थी। इसको लेकर जो राज्य सरकार थे उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह अब टाइम मांगा कि जहाँ सरकार के पास अभी जो इंटर कॉलेज है उसके लेकर कमी है, तो हम लोग आधारभूत संरचनाओं को पूरा करेंगे, उसके बाद ही हम एक बैग उसको छोड़ सकते हैं। तो उस समय तय किया गया चरणबद्ध तरीके से, यानी हर 3 सत्र का समय लिया गया, 2023 से 26, 2023 से 25 और 24 से 25 और 25 से आपको 27 तक का ये टाइमलाइन था कि इस 3 सत्र में सरकार अपनी आधारभूत संरचनाओं को पूरा करेगी, उसके बाद इंटर को बंद किया जाएगा। लेकिन इसी बीच 2025 में राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह निर्देश लागू किया जाता है कि जो भी महाविद्यालयों में, अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की जा रही है, कराई जा रही है, वह गलत है और तत्काल प्रभाव से इंटरमीडिएट के दाखिला को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जहां राज्य सरकार और शिक्षा विभाग इस प्रयास में था कि किसी प्रयास से इस सत्र को दाखिला करा लिया जाए, लेकिन आज एक चिट्ठी जारी होती है शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव के द्वारा कि तत्काल प्रभाव से महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो इंटर की पढ़ाई हो रही है अब वो नहीं होगी। इंटर का दाखिला जो होगा 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जो है उच्च विद्यालय में होगा, यानी सरकारी हाई स्कूल में होगा। अब ऐसी स्थिति में 2 तरह की चीजें हैं। पहले कि क्या सरकार के पास आधारभूत संरचना है, क्या बच्चों को वो मूलभूत सुविधाएं दे पाएंगी। अगर वो दाखिला हो भी जाता है तो शायद जो शिक्षा की कमी, जो शिक्षकों की कमी है, वो भरपूर ना हो पाए। दूसरा पहलू इसमें यह है कि अगर दाखिला हो भी जाता है, विद्यार्थियों को उनका हक मिल भी जाता है, भले पढ़ाई हो पाए या ना हो पाए, लेकिन उनका सत्र हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन जो शिक्षक, जो कर्मचारी संविदा पर इंटर की पढ़ाई करा रहे थे, सेवा दे रहे थे, ऐसे शिक्षक, ऐसे कर्मचारियों के बारे में कौन सोचेगा। आज वो कर्मचारी, वो शिक्षक अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं और सरकार अभी तक उनको लेकर कोई नीति साफ नहीं की है। अगर सरकार की ओर से यह भी किया जाता है कि इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई +2 स्कूलों में कराई जाएगी और वहाँ शिक्षकों की कमी है, यहाँ के जो शिक्षक जो इंटरमीडिएट में पहले से पढ़ा रहे थे और जो कर्मचारी काम कर रहे थे, अगर उनको वहाँ समायोजित किया जाता है तो उनका भला हो सकता है। लेकिन सरकार की मंशा या सरकार की ओर से अभी कोई ऐसी पहल नहीं दिख रही है कि इंटरमीडिएट के शिक्षक या कर्मचारियों को लेकर वो कुछ सोच रहे हैं। आज हम इस मुद्दे पर कुछ ऐसे ही शिक्षकों से बात करने मौजूद हैं जो इंटरमीडिएट में वर्षों से पढ़ाई करा रहे थे और आज अचानक एकाएक वो अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। हम अब सीधे बात करेंगे उन टीचरों से कि उनका क्या कहना है इस संबंध में। राजीव दुबे जी हमारे साथ है। राजीव दुबे जी, पूरे मसले पर आप बताइए कि जो इंटरमीडिएट को बंद किया गया है, ये 3 चरणों में बंद होना था, यह उसका अंतिम चरण था, तो अचानक बंद कर देना, क्या जो दाखिला होगा, क्या बच्चों को पूरी पढ़ाई मिल पाएगी, वो एक अलग मसला है। दूसरा, जो आप लोग शिक्षक है, कर्मचारी हैं, आप लोगों के बारे में सरकार क्या सोच रही है, आप लोगों ने क्या डिमांड रखा है? देखिए, मैं शुरू से आता हूँ। सबसे पहले कि जिस आदेश को आधार बनाकर शिक्षा सचिव ने 12वीं की भी पढ़ाई कॉलेजों से हटा दी है, बंद कर दी है, वो अभी कोर्ट में मामलाधीन है, विचाराधीन है। तो एक ऐसा आदेश जिसका भी निष्कर्ष ही नहीं निकला, वो ऐसा मामला जिसका निष्कर्ष ही नहीं निकला और उसको आधार बना के आपने डिसीजन ले लिया कि इंटर की पढ़ाई अब कॉलेज में नहीं होगी। दूसरा, माननीय
राज्यपाल महोदय ने जो आदेश जारी किया कि सुप्रीम इंटरमीडिएट की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नहीं हो सकती कॉलेजों में, तो नई शिक्षा नीति के अंदर नहीं हो सकती, ये तो ठीक है, लेकिन सरकार ने 3 चरणों में इसको बंद करने का जो आदेश जारी किया गया था और उसके आधार पर ये तीसरा चरण, ये अंतिम वर्ष था जहां नामांकन होना था, जिसके सरकार ने जो गवर्नर के आदेश के बाद में ये खत्म हो गया, इस पर नहीं हो पाया नामांकन और सरकार ने भी आदेश जारी किया। अब सरकार की चिंता बच्चों को लेकर है कि बच्चों को किस तरह नामांकन +2 स्कूलों में दिलाया जाए। +2 स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वहां ना आधारभूत संरचना है, ना बेंच है, ना शिक्षक है। कॉलेजों में कई विषयों की पढ़ाई होती है जो स्कूलों में नहीं होती और उससे संबंधित शिक्षक भी नहीं है। सरकार ने अभी 1373 पदों पर उस विषयों के शिक्षकों की बहाली निकाली है, लेकिन अभी भी वो भी विवादों के घेरे में आ चुका है, कुछ भाषा विवाद को लेकर घेरे में आ चुका है और वो दूर की कौड़ी है, अभी उसको आने में समय लगेगा। अब आप नियुक्ति कर रहे, अब प्यास लगी है तो कुआं खोद रहे, वही वाला हाल हो गया है। लेकिन हमारा क्या होगा, सरकार हमारे विषय में क्या सोच रही है, इस पर यह है कि हमने माननीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, कमेटी की एक सदस्य दीपिका पांडे सिंह मंत्री से भी मुलाकात की और उन दोनों का हमारे लिए एक सकारात्मक था कि हम किसी को बेरोजगार होने नहीं देंगे। सरकार आप लोगों के बारे में विचार कर रही है और निश्चित रूप से आप लोगों को वो कुछ ना कुछ सकारात्मक देगी। कब देगी, अब सवाल ये उठता है कब देगी। बच्चों का नामांकन हो जाएगा, हम रोड पे आ गए, हम बेरोजगार हो गए, तो अब कब देगी? क्या हमारे कुछ लोग के आत्महत्या, सुसाइड या कुछ लोग के मरने का इंतजार कर रही है सरकार? कब हम लोगों को रोजगार देगी, कब हम लोग का समायोजन? लोग हैं, शिक्षक जन हैं, तब हम लोग सब ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि जब वर्ष, आपको याद होगा कि वर्ष 2023 में जब इस तरह की समस्या हुई थी तो मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया था कि 3 चरण में इंटर की पढ़ाई को धीरे धीरे कम करके खत्म कर देंगे। लेकिन वास्तव में ये पिछले साल रांची विश्वविद्यालय ने बदमाशी करके बंद कर दिया और इस साल पूरे राज्य में जो ये भूमिका बना करके इसको एक मैं तो कहूंगा कि एक साजिश है और साजिश के तहत इसको बंद कर दिया गया है। और जितने भी लोग, करीब हम लोग समझते कि 1000 के आसपास में हम लोग टीचर है और कर्मी है, तो टीचर और कर्मी आज अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज जब सुबह उठे तो पता चला कि हमारी नौकरी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने घर का लालन पालन कैसे करेंगे, अपने आप को कैसे आगे लेकर के चलेंगे? हमारे सामने तो मतलब एक कोई तलवार लेकर के हमारे ऊपर प्रहार कर दिया गया, ऐसा महसूस हमने कर रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि हम लोगों ने क्या किया है, आज वर्ष 2008 से लेकर के 2025 तक 15 वर्षों से लगातार हम लोग सेवा देते आ रहे हैं कि आज सरकार हम लोग की सूद लेगी, कल हम लोग की सरकार सूद लेगी। हम लोग न्यायालय में भी गए, न्यायालय ने भी फैसला दिया था हम लोगों के पक्ष में कि सरकार एक पॉलिसी बना करके इन लोगों को एडजस्ट कर दे ताकि ये लोग का भी जीविका चलते रहे और जिस तरीके से जो व्यवस्था है वो भी एक भूमिका बनाकर चलते रहे। तो ना वो व्यवस्था हो पाई, ना ये कुछ कर पाया गया। एक और व्यवस्था 2023 में बनी थी कि झारखंड में 65 अंगीभूत महाविद्यालय है, उन 65 अंगीभूत महाविद्यालयों में उनका अगर कैंपस का और भूमि का विवरण को देखते हुए उनको इंटर कॉलेज के नाम से अलग करने का प्रावधान था। इस विषय पर भी कोई काम नहीं हुआ आज तक और ना इस तरीके से लेकर के आगे का रणनीति पर सरकार विचार कर पाई। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक अपनी नौकरी जाने से आक्रोशित है और भावुक भी है कि अब वो क्या करेंगे, सरकार उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही है। हमारे साथ कुछ महिला शिक्षक मौजूद है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप ना टीचर रहे, ना आपके पास रोजगार रहा, क्या सरकार से डिमांड करना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमारा भी समायोजन करे, जिस तरह से बच्चों को वो स्कूल्स में ले जा रही है उसी तरह से हमारा भी समायोजन करे और हमें भी स्कूल्स में लिया जाए ताकि हम लोग का भी रोजगार चल सके, हम लोग भी अपना सारी चीजों को अच्छी तरह से कर सके। अब आप लोग की अगली रणनीति क्या होगी या फिर आप लोग कहाँ जाएंगे अपनी मांग को लेकर? हम लोग तो कोशिश करेंगे कि सरकार को हम लोग मनाए कि हम टीचर्स को भी समायोजन करें और कहीं ना कहीं +2 स्कूल्स में हमारा भी कुछ जॉब का वो लोग सोचे, क्योंकि टीचर्स का जो फ्यूचर है वो टोटली इसी पे डिपेंड करता है कि हम लोग का फ्यूचर तो बर्बाद हो गया ना, क्योंकि टीचर्स कहाँ जाएंगे। बच्चों को आप अगर समायोजन मतलब कहीं ना कहीं स्कूल्स में डाल रहे हो या कुछ उन लोगों के लिए रास्ता निकाल रहे हो तो फिर टीचर्स के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स रहेंगे नहीं तो फिर बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा कौन? क्योंकि देखिए कॉलेजेस में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल है वो स्कूल्स में नहीं है।
तो जो टीचर है वो अगर नहीं जाएंगे तो बच्चों का पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होगा, और जो टीचर है उनका घर भी चलता है इसी पैसों से। तो अगर टीचर को आप समायोजन करके कहीं नहीं रखोगे, कहीं दाखिला नहीं करवाओगे, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए, तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स को लेके कुछ सोचे। बिल्कुल, देखिए जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, पढ़ाकर उनको रोजगार का, उनको नौकरी के लायक बना रहे हैं, वो शिक्षक खुद ही बेरोजगार हो गए हैं। जी, हमारे बीच और भी ऐसे टीचर हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका, किस कॉलेज से आप हैं? मेरा नाम ज्योति प्रभा है, मैं LBSM कॉलेज से हूँ, वाणिज्य की शिक्षिका हूँ। सर आगे तो हमें डेड एंड दिखाई दे रहा है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म हो गई, इससे हम लोग बहुत दुखी है सर, क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग का कम्युनिकेशन अलग होता है। एक 12th के बच्चे फोन कर रहे हैं, मैडम क्लासेस कब से स्टार्ट, तो हम लोग कुछ बोलने लायक ही नहीं है सर। तो ये सरकार से हमारी उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को समायोजित करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को भी समायोजित करें सर, रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से। बिल्कुल, ये भावुक पल है। आप देख सकते हैं कि जो इनके चेहरे पर भाव है वो एक इनके पीछे बेरोजगारी का भाव है। मतलब ये बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चे भी इनको संपर्क में है कि मैडम दाखिला कब होगा या पढ़ाई कब से शुरू होगी। तो ये अटैचमेंट एक गुरु शिष्य का है। तो अब जो शिक्षक हैं इनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे इनका क्या होगा, क्या शिक्षक रह पाएंगे भी या नहीं, सरकार इनके बारे में क्या सोच रही है। कुछ एक बात हम लोग और भी कर लेते हैं। मैं प्रीति कुमारी, LBSM कॉलेज जमशेदपुर से हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो अचानक से ये एक तरह का बम फूटना होता है ना, वो हमारे साथ फूटा। प्लेन क्रैश की जो बात अभी कल की न्यूज में हम लोग देखे, क्या कोई ये सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। वो उड़ान भरी और क्रैश हो गया। वो समझ लीजिए हम लोग के साथ वही सब हो रहा है, क्योंकि हम लोग का मानदेय बहुत इतना अच्छा नहीं था कि हम उसको कुछ इकट्ठा कर पाए या भविष्य के लिए कुछ आगे कुछ कर पाए, वो हम लोग नहीं कर पाए। और अचानक से इस तरह से कि बच्चा को आप 5 किलोमीटर दूरी पर मैपिंग कर दे रहे हैं और वहां डाल दे रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के बारे में एक लाइन नहीं बताना कि शिक्षकों के साथ आप क्या कर रहे हैं। आप तो सीधा रोड पर लाकर खड़े कर दे रहे हैं, यानी कि हम एक तरह से पूरी बेरोजगार हो गए हैं, फुल्ली बेरोजगार। आगे हम लोग के साथ क्या होगा, लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग इतने डिप्रेशन में अब है कि अब सरकार क्या देखना चाह रही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी ऐसा स्थिति भी है कि मन तो कर रहा है कि आत्महत्या कर ले या अपना जान दे दे, क्योंकि आगे हमारे सामने आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो सरकार को हमारे विषय में गहराई से जल्द सोचना चाहिए। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से तनाव में, अवसाद में, डिप्रेशन में शिक्षक है कि इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सरकार उनके बारे में नहीं सोचती है तो उनके समक्ष आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। मैं नीतू बाला, LBSM कॉलेज करंडी की शिक्षिका हूँ। जी सर, मैं इस LBSM कॉलेज में 10 वर्षों से मैं सेवा दे रही थी, और ऐसा अभी लग रहा है कि जैसे कि तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, जैसे कि अब हम लोग के पास कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि ऐसा डिप्रेशन में आ गए, हम लोग क्या कर सकते हैं आगे और नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ आगे समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे कि अचानक छोड़ दिया। कम से कम 1 साल तक था कि हम लोग चलो 12वीं में जो बच्चे अभी पढ़े चले आ रहे थे वो पढ़ते, तो हम लोग को 1 साल तक समय दिया गया था। कल परसों तक का हम लोग के पास नोटिस था, मैसेज था कि समय दिया जा रहा है, आप लोग 1 साल तक आप लोग पढ़ाइएगा, फिर समायोजन कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक से कल का न्यूज से पता चला कि एकदम अचानक से हम लोग हटा दिया गया, और अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अचानक से हम लोग अब डिप्रेशन में जाए कि कहाँ जाए, हम लोग क्या शब्द बोले, किससे बोले, क्या बोले, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो इतने कम सैलरी में हम लोग का सेवा चल रहा था, घर का अपना जो राशन पानी चल रहा था, अब तो वो भी बंद हो गया, और आगे क्या करें हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल एक अंधकार छा रहा। मैं कह ही रहा था कि अब शिक्षकों के सामने बिल्कुल अंधकार छा चुका है, क्योंकि अब तक इनको भरोसा था कि जो राज्यपाल का आदेश था उसको लेकर इन शिक्षकों को, कर्मचारियों को ये भरोसा था कि सरकार राज्यपाल के पास जाएगी और एक कम से कम दरखास्त करेगी कि जो इस सत्र तक टाइमलाइन है उसमें दाखिला लिया जाए। लेकिन अचानक कल एक नोटिफिकेशन जारी होता है शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा सचिव की ओर से, कि अब दाखिला नहीं होगा, यानी महाविद्यालयों में, अंगीभूत जो महाविद्यालय है वहाँ इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। अब इन शिक्षकों का भविष्य क्या होगा? जो शिक्षक दूसरों का भविष्य बनाते हैं अब उनका भविष्य खुद अधर में है। अब हम देखते हैं कि सरकार इस पर क्या पहल करती है, क्या बच्चों के साथ इन शिक्षकों को समायोजित किया जाता है या नहीं किया जाता है। अगर नहीं किया जाता है
तो इन शिक्षकों का रुख क्या होगा, ये अपना आंदोलन किस रुख में ले जाएंगे। जिस तरीके की बात सामने आ रही है, कई लोग के घर में राशन नहीं आएंगे, उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में वह शिक्षक कौन सा कदम उठाएंगे, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा।